हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 22 और 23 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी बहुल जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो ये कौन सा जिला बन गया है? ये बन गया है मंडला जिला। साल 2021 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर कितनी थी? 68% थी। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया गया है? तो एक्वा बाजार फीचर का जो शुभारंभ है ये किया गया है केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की 9वीं जनरल बॉडी की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। संगोष्ठी का आयोजन सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों के अलावा भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध विधवाओं को त्वरित और सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्थापित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कामकाज की जांच हेतु किया जा रहा है। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है 2023 में किया जाएगा और इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में किया जाएगा और ये हर साल 9 जनवरी को PVD यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के दिन के रूप में चुना गया था। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी महान प्रवासी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो की गई थी, लेकिन 2015 में इसमें एक संशोधन किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह तब से एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे हर वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता था। PVD यानी प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। पहले ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन 2015 में इसमें संशोधन किया गया और अब 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। PVD 2021 16वां PVD सम्मेलन वस्तुतः नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका विषय वस्तु क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल कर इसे यादगार बना दिया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी सुपर बासुकी का परिचालन ट्रायल किया गया। यह 295 डिब्बों वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर बासुकी मालगाड़ी इसको 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर सफ़र स्टार्ट किया था। भारतीय रेलवे ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान सुपर बासुकी को एक स्टेशन से गुजरने में लगभग 4 मिनट का समय लगा। रेलवे के अनुसार 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर सुपर बासुकी को तैयार किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये मनाया जाता है 21 अगस्त को।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार इसको 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। तो 1991 में पहली बार इसको मनाया गया था और इसकी घोषणा कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा? 1990 में। तो हर साल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुणे में KPIT-CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। ईंधन सेल बस को शक्ति देने के लिए हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल बिजली उत्पन्न करने के लिए करता है और बस से केवल पानी का प्रवाह होता है। इस प्रकार ये संभवतः परिवहन का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल साधन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR NCL में बिस्फेनॉल ए पायलट प्लांट का भी उद्घाटन किया है। यह एपॉक्सी रेसिन पॉलीकार्बोनेट और अन्य इंजीनियरिंग प्लास्टिक उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण फील्ड स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी विदेश में यानी मलेशिया में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगी? तो ये कौन सी कंपनी है? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने कुआलालंपुर यानी मलेशिया में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है। HAL इसकी फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1963 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और इसके फाउंडर कौन है? वालचंद हीराचंद। HDFC बैंक ने कहाँ पर पहली महिला शाखा खोली है? तो HDFC बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा खोली है केरल के कोझिकोड में। HDFC ने उत्तरी केरल क्षेत्र के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। किस कंपनी ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है? तो क्रू मॉड्यूल फेयरिंग ये की है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग CMF और हाई अल्टीट्यूड स्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर सौंप दिया है। HAL के CEO कौन है वर्तमान में? मिहिर कांति मिश्रा हैं। इसरो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। फाउंडर कौन है इसके? विक्रम साराभाई। और वर्तमान में अगर हम चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर S सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक को खरीदने की योजना बना रहा है? ये किसके साथ बना रहा है? रशिया के साथ। डुपोलेव TU-160 की टॉप स्पीड कितनी है? 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। कौन सा? TU-160। और ये क्या है? ये लंबी दूरी के बम वर्षक विमान है और इसके पंखों का जो फैलाव है वो कितना है? 56 मीटर है। TU-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। मच्छर बीमारियों के वाहक हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, चिकुनगुनिया,
चिकनगुनिया, जीका वायरस और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। वर्ष 1897 यानी 1897 से ही मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी, जब ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनाफ्लीज मच्छर की खोज की थी और इन मच्छरों में प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, जो रक्त से होकर शरीर में फैल जाता है, खासकर लीवर में पहुंचकर ये स्थायी हो जाता है और इसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं को ये संक्रमित करने लगता है। उनके इस प्रयास के लिए साल 1902 में उन्हें फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो मादक पदार्थों की तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल ये शुरू किया गया है निदान। निदान या राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नॉर्को ऑफेंडर्स को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विकसित किया है। ये स्वापक समन्वय तंत्र पोर्टल का हिस्सा है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 30 जुलाई को शुरू किया था। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो ये किया गया है आशीष धवन को। आशीष धवन कन्वर्जेंस फाउंडेशन के सीईओ होने के अलावा अशोका विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड ये किया गया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड इसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड 24 अगस्त को भारत की प्रथम स्कीम लॉन्च करेगी, जो कि सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी। अभी हाल ही में समर बद्रू बनर्जी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो समर बद्रू बनर्जी ये एक फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में देश को चौथे स्थान पर पहुंचाने वाले समर बनर्जी का 92 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये थे समर बनर्जी। हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड ये किया गया है एनटीपीसी को। एनटीपीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? गुरदीप सिंह। हाल ही में बीआरओ किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो ये करेगा अरुणाचल प्रदेश में। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी ईटानगर है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, और वर्तमान में राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के वीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? यानी कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम चेंज होकर अब भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न, अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल। भारतीय महिला रेसर अंतिम पंघाल ने अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की तरफ से पहली महिला पहलवान बन गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।